कल्पना कीजिए, आपने 2 साल, शायद 3 साल अपने जिंदगी की हर खुशी छोड़कर सिर्फ एक परीक्षा के लिए मेहनत की। सुबह की नींद, दोस्तों की मस्ती, त्योहार, सब कुछ सिर्फ एक सपने के लिए। लेकिन अगर एक दिन आपको लगे कि उस परीक्षा पर ही सवाल उठ गए, तो क्या होगा? शायद यही सवाल 2026 में लाखों लोगों के मन में उठा है, और यही सवाल पटना की सड़कों तक पहुंच गया। लेकिन ठहरिए, यह कहानी सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है। यह कहानी है गुस्से की, उम्मीद की, और उस दिन की जब राजधानी पटना अचानक पूरे देश की नजरों में आ गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था? चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। 2026 देश भर में नीट परीक्षा खत्म हो चुकी थी। लाखों छात्र अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। तभी सोशल मीडिया पर कुछ दावे वायरल होने लगे। कथित पेपर लीक, परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल और निष्पक्ष जांच की मांग। कुछ लोगों ने इन दावों पर भरोसा किया, कुछ ने इन्हें अफवाह बताया। लेकिन एक बात तय थी, सवाल उठ चुके थे। धीरे धीरे दिल्ली से लेकर बिहार तक छात्र संगठनों की आवाज उठानी शुरू हो चुकी थी। और फिर नजरें टिक गई हमारे पटना पर। जुलाई के एक सुबह पटना की सड़कें सामान्य दिख रही थी। लेकिन कुछ ही घंटों बाद जेपी गोलंबर के आसपास भीड़ बढ़ने लगी। पहले कुछ दर्जन छात्र, फिर सैकड़ों, और देखते ही देखते हजारों लोग। हर हाथ में तख्ती थी, हर चेहरे पर एक सवाल, एक हमारी मेहनत सुरक्षित है क्या? जो हम मेहनत कर रहे हैं वह सुरक्षित है? लेकिन असल कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। प्रशासन पहले से तैयार था, बैरिकेड लगाए गए, पुलिस तैनात थी। उधर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ना चाहते थे। कुछ देर तक दोनों तरफ सिर्फ इंतजार था, फिर अचानक तेजी से बदले। धक्का मुक्की की खबरें आई। इसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली के जंतर मंतर में किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उनके साथ बल का प्रयोग हुआ। पुलिस का कहना था कि कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी था। कुछ ही मिनटों में पटना की तस्वीरें पूरे देश में फैल चुकी। लेकिन क्या यह सिर्फ उसी दिन की घटना थी? नहीं, यहीं से आंदोलन और बड़ा हो गया। अगले कुछ दिनों में बिहार के दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन हुए। बिहार बंद का आह्वान हुआ, कई जगह सड़कें जाम हुई, कुछ जगह हिंसा और झड़प की खबरें भी आई। कई लोगों को हिरासत में लिया गया, एफआईआर दर्ज हुई। फिर सरकार की ओर से कुछ मामलों की समीक्षा, कुछ लोगों की रिहाई और कुछ एफआईआर वापस लेने की घोषणाएं सामने आई। लेकिन क्या इससे मामला शांत हो गया? शायद नहीं, क्योंकि प्रदर्शनकारी संगठनों का कहना था कि उनकी सभी मांगे पूरी नहीं। ऐसे कहानी सिर्फ नीट की नहीं रही। यह सवाल बन गया कि क्या हमारी परीक्षा प्रणाली पूरी भरोसेमंद है? क्या छात्रों की आवाज सही समय पर सुनी जाती है? और जब हजारों युवा सड़क पर उतरते हैं तो क्या वह सिर्फ विरोध होता है या व्यवस्था के लिए एक चेतावनी? आज इस आंदोलन के कई पहलुओं की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है। हर पक्ष अपनी अपनी बात रख रहा है, और शायद पूरा सच आने में अभी समय लगे। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, अगर कल फिर किसी परीक्षा पर ऐसे ही सवाल उठे तो क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? इस बार कुछ बदलेगा? सोचिएगा जरूर, क्योंकि अगली बड़ी कहानी शायद अभी लिखी जानी बाकी है।